हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर शिवानी। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था यूनिट 3 बिजनेस एनवायरनमेंट और हमने बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग, स्वॉट एनालिसिस और उसको पढ़ने का क्या फ़ायदा है, द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग बिजनेस एनवायरनमेंट वी डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो। सो टुडे विल कंटिन्यू विद द बिजनेस एनवायरनमेंट इटसेल्फ एंड विल डिस्कस components of business environment. कंपोनेंट्स का क्या मतलब है? जैसे हमने पढ़ा था कि इन्वायरमेंट अलग अलग फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंट में अलग अलग फैक्टर्स हैं जो एक बिजनेस की, एक कंपनी की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। तो वो क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं इज द कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। अलग अलग फैक्टर्स जो मिलकर एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट बनता है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में दीज आर द वेरियस पॉइंट्स, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट्स, टैक्सेस का क्या रेट है, डिस्पोजेबल इनकम कितनी है, स्टॉक मार्केट कैसे चल रही है, इन्फ्लेशन के ही वजह से रुपी एप्रिशिएट कर रहा है, रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है, मतलब कि रुपी की क्या वैल्यू है। सो दीज ऑल आर द फैक्टर्स जो मिलके एक इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बनता है। अब अगर हम इंटरेस्ट रेट्स की बात करते हैं, सपोज बैंक्स ने एफडीज का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ा दिया, तो एफडीज का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से क्या होगा? जो लोग हैं वो इन्वेस्ट करने के लिए पैसा, दे विल बी मोटिवेटेड, उनको लगेगा कि हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं ताकि हमें ज़्यादा रिटर्न मिले। तो मनी का जो फ्लो है मार्केट में वो कम हो जाएगा, जो डिमांड है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की वो कम हो जाएगी। इन्फ्लेशन रेट्स, इन्फ्लेशन का क्या मतलब है? महंगाई का क्या रेट है, महंगाई किस दर से बढ़ रही है। तो इन्फ्लेशन भी हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड पे, सप्लाई पे असर डालता है। कैसे? अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो इन्फ्लेशन ज़्यादा होने से जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रोड्यूसर को रॉ मटेरियल महंगे रेट पे मिलेगा, प्रोड्यूसर को लेबर को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो कॉस्ट बढ़ने से हमारा प्राइस भी बढ़ जाएगा, तो प्राइस बढ़ने का डिमांड पे असर पड़ता है। चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम, अब डिस्पोजेबल इनकम का क्या मतलब है? डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है हमारी इनकम में से जब हम सभी ज़रूरी खर्चे निकाल देते हैं और उसके बाद जो पैसा हमारे हाथ में बचता है खर्चने के लिए इज़ डिस्पोजेबल इनकम। तो जितनी ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम होती है उतना ज़्यादा मार्केट में मनी का फ्लो बढ़ता है और डिमांड बढ़ती है। अब डिस्पोजेबल इनकम अगेन इंटरेस्ट रेट से, इन्फ्लेशन रेट से डिस्पोजेबल इनकम पे फ़र्क पड़ता है। ये जितने भी फैक्टर्स हैं, दीज फैक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट। जैसे कि अगर इंटरेस्ट रेट एफडीज का बढ़ गया, या फिर जो हाउसेस का, अगर किसी ने होम लोन लिया हुआ है, अगर किसी ने ऑटोमोबाइल के लिए लोन लिया है, उसका इंटरेस्ट बढ़ गया तो हमारी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी। अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो हमारी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी और उसका असर प्रोडक्ट्स की डिमांड और सप्लाई पे पड़ेगा। स्टॉक मार्केट, अब स्टॉक मार्केट बढ़ रही है या स्टॉक मार्केट कम हो रही है, ये भी देश की इकोनॉमी को रिलेट करता है। जैसे अगर आपको ध्यान हो, अब जब पीछे जो रिजल्ट्स आए हमारे जनरल इलेक्शंस के और उसमें बीजेपी जीती, बहुत अच्छे मार्जिन से जीती जो कि एक्सपेक्टेड था, और उसी दिन ही स्टॉक मार्केट 40,000 पार कर गया। तो ये एक पूरे देश की जो हेल्थ है, देश की जो इकोनॉमी है, देश में जो कंडीशन चल रही है उसको इंडिकेट करता है। वैल्यू ऑफ रुपी, रुपी की वैल्यू अगेन it is dependent on many factors, inflation, interest rate, these all things influences the value of rupee। तो ये सब फैक्टर्स मिलके इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बनता है। और ये हमारे लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये हमारे कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करता है। चेंज इन इंटरेस्ट रेट, चेंज इन इन्फ्लेशन रेट, चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम, दीज ऑल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस आर कस्टमर्स। एंड हमें बिजनेस कहाँ से मिलता है? कस्टमर से मिलता है। तो जब कस्टमर इन्फ्लुएंस होगा तो हम भी इन्फ्लुएंस होंगे। तो दिस इज द रीज़न कि वी स्टडी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। नेक्स्ट कॉम्पोनेंट इज सोशल इन्वायरमेंट। अब सोशल इन्वायरमेंट का क्या मतलब है? सोशल का मतलब है सोसाइटी, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, सोशल ट्रेंड्स, वैल्यूज़। जो हम हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो कस्टमर है एक सोसाइटी में,
ऑपरेट करते हैं। जिस सोसाइटी में हम ऑपरेट करते हैं वहाँ से हम रिसोर्सेज लेते हैं, तो हमने अपनी सोसाइटी को पे बैक भी करना होता है। इज़ वन कंपोनेंट ऑफ सोशल इन्वायरमेंट। कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, कस्टम एंड ट्रेडिशंस, ट्रेडिशंस का क्या मतलब होता है, जो हम बहुत टाइम से मानते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी उन ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे, हमारे पेरेंट्स भी फॉलो करते थे, हम भी फॉलो करते हैं। तो मीन्स जो एक बहुत लंबे टाइम से एक ट्रेडिशन या एक कस्टम चलता है वो हमें इन्फ्लुएंस करता है। इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है? एग्जाम्पल कुड बी कि जो इंडियंस हैं उनकी टेंडेंसी है कि हमने ब्रेकफास्ट में हेल्दी फूड लेना है, हमने ब्रेकफास्ट में अनाज खाना है, सीरियल्स खाने हैं। तो जब केलॉग्स कंपनी आई इंडिया में, तो केलॉग्स के जो कॉर्नफ्लेक्स थे उसने कैसे हाईलाइट किया? उसने इस तरीके से हाईलाइट किया कि आप चाहे एक चपाती खाएं या एक बोल ऑफ कॉर्नफ्लेक्स इक्विवेलेंट है। उन्होंने इंडियंस को ये नहीं बोला कि ये रेडी टू ईट ब्रेकफास्ट है, उन्होंने इंडियंस को ये नहीं बोला कि आपको मेहनत कुछ नहीं करनी पड़ेगी, बस कॉर्नफ्लेक्स में दूध डाला पिया काम ख़त्म। नो, उनका फोकस क्या था केलॉग्स के कॉर्नफ्लेक्स बेचने पे कि ये दीज आर मेड अप ऑफ ग्रेन्स। जो हमारा ट्रेडिशन है, हमारा ट्रेडिशन है कि हमने अनाज खाना है, हमने नाश्ते में कुछ हेल्दी खाना है, इज़ व्हाट कैपिटलाइज्ड केलॉग्स। सोशल ट्रेंड्स, वैल्यूज़। सोशल ट्रेंड्स का क्या मतलब है? सोशल ट्रेंड्स का मतलब है सोसाइटी में क्या चल रहा है। अब अगर आपको फोक की ऐड ध्यान हो तो फोक में वो क्या कहते हैं, आजकल क्या चल रहा है, आजकल फोक चल रहा है। तो दे आर शोइंग कि सोसाइटी में क्या ट्रेंड है, फोक का ट्रेंड है। तो सोशल ट्रेंड्स जो होते हैं वो भी कंपनीज के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे अब ट्रेंड है हेल्थ, जिम जाने का, एरोबिक्स करने का, एवरीवन इज़ वेरी वेरी हेल्थ कॉन्शियस। तो बीइंग हेल्थ कॉन्शियस इज़ वन सोशल ट्रेंड। तो उसके हिसाब से अलग अलग सोशल ट्रेंड्स आते हैं एंड कंपनीज को दे नीड टू चेंज देमसेल्व्स एज पर द चेंजिंग सोशल ट्रेंड्स। वैल्यूज़, वैल्यूज़ का मतलब है हम किन वैल्यूज़ के साथ बड़े हुए हैं, हमारी क्या वैल्यूज़ हैं। अगर हम बात करें एक पूरे देश की, तो इंडिया का क्या वैल्यू सिस्टम है? इंडिया का वैल्यू सिस्टम है राइट टू स्पीच, कि जिसको जो मन है बोलने का वो बोल सकता है। राइट टू वोट, दिस इज़ आर वैल्यूज़। अगर हम फैमिलीज़ की बात करें तो हर फैमिली का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू सिस्टम रहता है। तो अलग वैल्यूज़ सेट के लिए अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हर कंपनी को बनाने चाहिए। सोसाइटीज़ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम बिजनेस, इसका क्या मतलब है? एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम बिजनेस, एक्सपेक्टेशंस मतलब कस्टमर्स, सोसाइटी इन जनरल किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से क्या एक्सपेक्ट करती है। एग्जाम्पल कुड बी टाटा ग्रुप। अगर हम टाटा ग्रुप की बात करें तो टाटा ग्रुप जितना बिजनेस करता है तो वो सोसाइटी को पे बैक भी करता है। टाटा के अपने चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हैं, टाटा का अपना हार्ट इंस्टीट्यूट है जहाँ पर लोगों को चैरिटेबल रेट्स पर अच्छी ट्रीटमेंट मिलती है। तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस टाटा ग्रुप से क्या है कि वो हमारे लिए कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे कि जो हमारी हेल्थ को असर डालेगा। जब टाटा की कार आई टाटा नैनो, तो वो क्या था, टाटा नैनो फुलफिल्ड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी कि अब हर इंसान, हर कोई कार में सफ़र कर सकता है। तो जो बाइक खरीदेगा वो बाइक की जगह कार अफोर्ड कर सकता है। 4 लोग मिलकर, एक फैमिली मिलकर ट्रैवल कर सकते हैं। तो दिस इज़ सोसाइटीज़ एक्सपेक्टेशंस। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस को भी फुलफिल करना चाहिए टू सर्वाइव इन द मार्केट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का मतलब है टेक्निकली कितने कितने चेंजेस हो रहे हैं इन्वायरमेंट में। इट इंक्लूड्स साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स एंड साइंटिफिक इनोवेशंस। टेक्नोलॉजी कितना फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है। पहले अगर हम बात करें, पहले जो मोबाइल फ़ोन्स थे, मोबाइल फ़ोन सिर्फ बातचीत करने के लिए इस्तेमाल होते थे, बट अब टेक्नोलॉजी के इम्प्रूव होने से मोबाइल फ़ोन ने कितने प्रोडक्ट्स को ख़त्म कर दिया। मोबाइल फ़ोन के आने से कैमरास ख़त्म हो गए, मोबाइल फ़ोन के आने से लैपटॉप की रिक्वायरमेंट कम हो गई है। क्यों? क्योंकि वो आप जो भी आपका बिजनेस कम्युनिकेशन है आप
मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं। मोबाइल आपका एक हेल्थ फिटनेस एक्सपर्ट भी बन गया है। आपने कितना कैलोरीज बर्न किया, आपने कितने स्टेप्स लिए आज के, वो सब भी आपको मोबाइल बताता है। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी में चेंज होना, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होना। इसका असर किस पे पड़ा, कैमरा कंपनीज पे। तो कैमरा कंपनीज को दे नीड टू सेंस, दे वो कहाँ से उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, कि जो आने वाला टाइम है वहाँ पर हम ख़त्म हो जाएंगे। वी ईदर नीड टू अपग्रेड, कि हम इस तरीके के कैमरास की फीचर्स दें जो मोबाइल में ना हो, या फिर हम फेज आउट हो जाएंगे। तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का क्या मतलब है, देश में किस तरीके का माहौल है, देश में जो सरकार है उससे क्या मैसेज जाता है। एग्जाम्पल कुड बी पॉलिटिकल कंडीशंस, कि देश में पीस है या देश में अनरेस्ट है, किस तरीके का माहौल है। जैसे अगर सपोज क्रिकेट का मैच होना है और जिस देश ने, जहाँ पर हमने जाना है खेलने के लिए, वहाँ पर टेररिस्ट ने अटैक कर दिया, तो टेररिस्ट ने अटैक किया, उससे मैसेज क्या गया कि वहाँ पर इट इज़ अ कंडीशन ऑफ अनरेस्ट, वहाँ पर पीस नहीं है, वहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है। तो ये नेगेटिव मैसेज भेजता है। तो इससे मैच भी कैंसिल होगा, और जो हमारे फ्यूचर के इन्वेस्टर्स हैं या जो हमारे करंट इन्वेस्टर्स हैं, दे गेट डाउटफुल कि हम उस देश में पैसा लगाएं या नहीं लगाएं। अगर आपको पता हो, देयर आर फ्यू टर्म्स, एफडीआई। एफडीआई का क्या मतलब होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब कोई बाहर की कंपनी दूसरे देश में जाकर इन्वेस्ट करती है, पैसा लगाती है, उसको हम बोलते हैं एफडीआई। अब एफडीआई का फ़ायदा सिर्फ जो लोग लगा रहे हैं पैसा उनको नहीं है, बट जिस देश में पैसा लगता है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होता है, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है, वहाँ के लोगों को जॉब मिलती है, तो जनरल जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो और बेहतर होता है। तो एवरी कंट्री वांट्स कि जो एफडीआई है हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा आए। बट एफडीआई किन किन फैक्टर्स को ध्यान रखेगी, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, कि जिस देश में हम पैसा लगा रहे हैं वहाँ पर पॉलिटिकल कंडीशन कैसी है, वहाँ पर स्टेबिलिटी है कि नहीं है, वहाँ पर पीस है कि नहीं है, ताकि जो हमने पैसा लगाया है वो पैसा डूब तो नहीं जाएगा, वो पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा, इज वन फैक्टर ऑफ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। देन देयर आर SEZ का मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ये भी जो हमारी देश की पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होती है, जो पॉलिटिकल पार्टी देश को चला रही है, उसकी क्या ओरिएंटेशन है, क्या वो देश को अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में हम बिजनेसेस को एनकरेज करते हैं, वी एनकरेज द एंटरप्रेन्योर्स टू कम एंड डू द बिजनेस। तो दिस इज वन ओरिएंटेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी जो हमारे देश को चला रही है। तो ये अलग अलग फैक्टर्स हैं जो एक मिलकर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बनाते हैं, जिसका असर हम पर या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पर पड़ता है। दिस इज लीगल इन्वायरमेंट। द लीगल इन्वायरमेंट इज द लास्ट कॉम्पोनेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, मतलब कि लेगिस्लेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स, कोर्ट जजमेंट्स। अब ये सब चीज़ें भी बिजनेस पर असर डालती हैं। क्या कोर्ट ने डिसीजन दिया, क्या क्या लेगिस्लेशन है, कोई नए लॉ बन गया है, कोई नया रूल बन गया है, मे बी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर, मे बी एनिमेशंस को लेकर, मे बी एडवर्टीजमेंट्स को लेकर। तो ये सब चीज़ें कंपनीज को पता होनी चाहिए। इट मेक्स देम ईजियर टू स्कैन द इन्वायरमेंट। अब हमने अलग अलग कंपोनेंट पढ़े, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, बट दीज ऑल कंपोनेंट्स आर इंटरडिपेंडेंट। अगर एक कंपोनेंट में चेंज हो रहा है तो वो दूसरे कंपोनेंट्स पे भी असर डालता है। एग्जाम्पल इन दिस कुड बी, अगर हम बात करते हैं सोशल इन्वायरमेंट की, तो पहले सोसाइटी में क्या ट्रेंड था कि जो फीमेल्स हैं वो घर संभालेंगी, बच्चे संभालेंगी, घर का टेक केयर करेंगी, और जो मेल था वो बाहर का काम करेगा, विल बी अर्निंग, वो पैसे कमाएगा। बट नाउ द ट्रेंड इज चेंजिंग। तो अब क्या हो गया है, द ड्यूअल कैरियर कपल, दिस कंसेप्ट इज इंक्रीजिंग। DCC इज
ड्यूअल कैरियर कपल, दिस इज सोशल चेंज, सोशल इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है, हमारे सोशल सेटअप में चेंज हो रहा है। तो ड्यूअल कैरियर कपल्स होने से जब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों जॉब करेंगे तो बच्चों के टेक केयर के लिए भी कुछ चाहिए, तो उस वजह से टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में चेंज हुआ। जो भी कैमरास थे, सीसीटीवी कैमरास लोगों ने अपने घर में लगवाने शुरू करे, तो दिस इज़ टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट चेंज हुआ। इसकी वजह से लीगल इन्वायरमेंट में भी चेंज होगा, लॉज बने हैं जो बच्चों के अगेंस्ट जो भी क्राइम है उसके लिए स्ट्रिंजेंट लॉज सरकार ने बनाए हैं। तो एक सोशल इन्वायरमेंट में चेंज होने से लीगल इन्वायरमेंट भी चेंज हुआ, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी चेंज हुआ। अनदर एग्जाम्पल इन दिस कुड बी, जैसे पहले था कि जो पेरेंट्स हैं वो बेटे के साथ रहते थे, बच्चे के साथ रहते थे, बट और जो बच्चे थे वो पेरेंट्स का टेक केयर करते थे, और उसके बदले में लॉ क्या था कि जो पेरेंट्स का पैसा है वो बाय डिफ़ॉल्ट बेटे का है। बट अब सोसाइटी में चेंज हो रहा है, द चिल्ड्रन वो अगर पेरेंट्स को साथ नहीं रखना चाहते हैं तो उस केस में गवर्नमेंट ने अब नया रूल क्या निकाला है, नया लॉ क्या निकाला है कि ये कोई कंपल्शन नहीं है कि जो पेरेंट्स का पैसा है वो बच्चे के पास ही जाएगा। इफ़ द पेरेंट किड्स, द चिल्ड्रन, द सन, इफ़ दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देयर ओल्ड पेरेंट, देन इन दैट केस द प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट्स डज नॉट बिलोंग टू द सन। जो बेटी का राइट है वो भी प्रॉपर्टी में इक्विवेलेंट है। ये सब चीज़ें किस लिए हुई हैं, लीगल इन्वायरमेंट में चेंज किस लिए हुआ है, सोसाइटी में चेंज होने से। इट मीन्स कि जितने भी हमारे कंपोनेंट्स हैं ये सब इंटरलिंक्ड हैं, एक कंपोनेंट में चेंज दूसरे कंपोनेंट में भी चेंज करता है। तो दिस एंड्स अप योर कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। इन नेक्स्ट वीडियो we'll continue with the unit 4th of business studies, that is planning. See you soon.